यूथ कांग्रेस डेलीगेटेड प्रदेश अध्यक्ष यशवीर शूरा व नेशनल कोऑर्डिनेटर और प्रदेश महासचिव अविनाश मेहला का आज चूरू आगमन पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनीष कुमावत के नेतृत्व में स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। महिला ने कहा कि चूरू की युवा कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से पूरे जिले एवं प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेगी। इस अवसर पर ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नारायण बालान, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खान, पीसीसी मेंबर मानवेंद्र बुडानिया आदि उपस्थित रहे। चूरू के सर्किट हाउस में आज कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कार्यकर्ताओं से जिले की विधानसभा क्षेत्रों का रुझान लिया। चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी नब्ज टटोली जा रही है। इस दौरान प्रभारी ने हर कार्यकर्ताओं से अलग अलग जिले की विधानसभा क्षेत्रों का आकलन किया। प्रभारी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के द्वारा दिए गए रेवड़ियां बांटने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रेवड़ियां बांटने से गरीब का भला होता है तो बांटेंगे ही। केंद्र सरकार को राहत तब मिलती है जब अडानी अंबानी को राहत मिलती है और तब भी जब नीरव मोदी व विजय माल्या बैंकों को लूटकर विदेश भाग जाते हैं। को राहत पहुंचाना रेवड़ी है तो यकीनन रेवड़ी बांटेंगे, बांटते रहेंगे, बांटी है बांटते रहेंगे। गरीब को राहत उनको अच्छी नहीं लगती, उनको राहत अच्छी लगती है जब अडानी और अंबानी को राहत मिलती है। उनको वो अच्छा लगता है जब मेहुल चौकसी और नीरव मोदी बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागते हैं। जब वो किंगफिशर वाला विजय माल्या जब बैंकों का पैसा लेकर विदेश भागता है उसको अच्छा लगता है। एक गरीब को अगर 500 रुपए का सिलेंडर मिल जाए तो उसको वो रेवड़ी बोलते हैं। तो ऐसी रेवड़ी तो हम बांटते रहेंगे जिससे गरीब को राहत मिले। एआईसीसी सचिव राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी का चूरू आगमन पर हम सभी कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत सत्कार किया है और सभी ने मांग रखी है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रत्याशी दे जो यहाँ पे जिताऊ हो। और हम सभी सारे कांग्रेस जन चूरू में एक साथ हैं, संगठित है और सभी का ये आह्वान है कि इस बार हम भाजपा को यहाँ से हराएंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद प्रकाश सर उन्हें चैलेंज भी किया है राठौड़ साहब को कि आप चूरू से एक बार घोषणा तो करके दिखाओ, चूरू से लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की। पहले तो उनका विरोध कर रहे थे डोटासरा जी का वो, और इन दिनों वो कह रहे मेरा भाई है, दोस्त है। तो भाजपा की हालत बहुत खराब है, पस्त हालत है। अशोक जी की जो योजनाएं हैं, अशोक गहलोत जी की, उन योजनाओं के दमखम के ऊपर संगठन का जो यहाँ पे जो संगठन का काम है उनके ऊपर जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करना चाह रही है। और इसी उद्देश्य के साथ हम सभी कांग्रेस जन एकजुट है और कांग्रेस सरकार को रिपीट लाने में मेहनत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में काजी निजामुद्दीन जी भी योजना को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संगठन की गतिविधियों में जानकारी ले रहे हैं। और जो भी यहाँ पे सक्रिय है और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए अच्छा सुखद माहौल है। इतनी बारिश में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। शानदार काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है चूरू में। पल्स पोलियो अभियान के तहत आज रतनगढ़ के 191 बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। चूरू बाईपास सड़क मार्ग पर धोलिया कुआं के पास स्थित बूथ में पार्षद नंद किशोर भार्गव ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान भार्गव ने कहा कि वे अपने परिवार एवं आस पड़ोस के सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर लाकर पोलियो की दवा का सेवन करवाएं। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के ब्लॉक में 51,000 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए ब्लॉक में 191 बूथ बनाए गए हैं। आपको पता है 25 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें रतनगढ़ में जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनका टारगेट लगभग 51,000 है, जिसके लिए हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के 191 बूथों पे आज दवाई पिला रहे हैं। इसके अलावा कल और परसों हम लगातार लगभग 706 टीमें हाउस टू हाउस विजिट करेंगी और जो बचे हुए बच्चे आज के हैं उनको कल घर घर जाके दवाई पिलाएंगे। मैं सभी अभिभावकों से ये अपील करता हूँ कि जिनके भी 0 से 5 साल के बच्चे हैं वो 2 बूंद पोलियो की अपने बच्चे को अवश्य पिलाएं। आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बूथ संख्या 22 धोलिया कुआं के पास स्थित कृष्ण दयाल ट्रस्ट धर्मशाला के आगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा तो छोटे यानी 0 से लेके 5 साल के बच्चों को
प्लस पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है। और इससे क्या है कि बच्चों के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी प्लस पोलियो की दवाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी अपने बच्चों को प्लस पोलियो की दवाई और आकर बूथ पे आके पिलाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो घर घर जाके पिलाते हैं उससे अच्छा है बूथ पे आके जो दवाई पिलाई जाए वो ज़्यादा गुणकारी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बूथ पे ला करके प्लस पोलियो की दवाई पिलाई जाए। धन्यवाद। जय भारत। चूरू स्थित राजकीय डीबी अस्पताल के मातृ एवं शिशु केंद्र में भी आज बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। केंद्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुष्पा माली ने बताया कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पोलियो की दवा पीने से बच्चों को अपंगता जैसे रोग से छुटकारा मिलता है। हर माता पिता को अपने 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों व पास के अस्पताल में पोलियो की दवा पिलानी चाहिए ताकि बच्चों को सही समय पर दवा पिलाई जा सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेशाध्यक्ष हरसाई यादव ने विभाग स्टेट जॉइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह राइका को सीकर जिला प्रभारी नियुक्त किया है। राइका इससे पूर्व भी छात्र संघ NSUI चुनाव प्रभारी झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, OBC प्रकोष्ठ प्रभारी, पार्षद आदि पदों पर रह चुके हैं। लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय राइका ने बताया कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राइका की इस नियुक्ति पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान, अब्बास गौरी सहित कई कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसाई यादव जी ने मुझे सीकर प्रभारी के रूप में जो जिम्मेदारी दी है, निस्संदेह मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इससे पूर्व भी मैंने बाड़मेर, जैसलमेर के प्रभारी के रूप में कार्य किया है। हरसाई यादव जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके ऊपर बखूबी खरा उतरने का प्रयास करूंगा। संगठन के अंदर OBC प्रकोष्ठ की भूमिका और भागीदारी क्या हो उसको लेकर कार्य किया जाएगा। संगठन में कैसे युवाओं को आगे लेकर आएँ, इन सब को लेकर, और पार्टी सत्ता में वापसी कैसे करे, इन सब को लेकर हम सब बखूबी कार्य करेंगे। चूरू के मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण दिव्यांग संस्थान में आज हर आंगन योग हर घर निरोग की थीम पर योग सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान संचालिका अंजू नेहरा ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के चूरू तहसील प्रभारी एवं राजकीय लोहिया कॉलेज के योग काउंसलर शंकरलाल सैनी ने छात्र जीवन में योग का महत्व बताते हुए कहा कि छात्र जीवन के लिए योग और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग करने से मन में एकाग्रता आती है जिससे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगता है। सैनी ने पौधे लगाकर धरा को हरा भरा बनाने व यज्ञ करके पर्यावरण को बचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्था के गिरधारी लाल नेहरा, सुमन कंवर, संदीप चांगेड़ा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के ग्रामीण किसान छात्रावास में आज जाट बौद्धिक मंच के तत्वाधान में प्रश्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के नियंत्रक मोहम्मद अनवर कुरैशी, संयोजक मुक्ताराम नेहरा व प्रभारी संजय पूनिया थे। इस दौरान कक्षा 11-12 कॉलेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सर्व समाज के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जो लिखित व मौखिक 2 चरणों में आयोजित की गई। CBO भवनलाल डूडी की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सूर्य प्रकाश एचरा, द्वितीय स्थान किशनलाल गोदारा, तृतीय स्थान प्रदीप सैनी व चतुर्थ स्थान गजेंद्र गोदारा ने प्राप्त किया, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी संभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। जाट बौद्धिक मंच के सौजन्य से सर्व समाज की विद्यार्थियों की क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें रतनगढ़ तहसील के बहुत सारे बालक बालिकाएं युवा भाग लिया। युवाओं ने इस प्रतियोगिता में 2 चरणों में संपन्न हुई, लिखित परीक्षा व मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा में 3 चक्र, दीर्घ चक्र, वज्र राउंड और त्वरित चक्र संपादित हुए, जिसमें बड़े उत्साह के साथ में विद्यार्थियों ने भाग लिया।
और समाज के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक रहा। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। रतनगर के किड्स एजुकेशन स्कूल में आज सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य स्वर्गीय नाथूराम की पावन स्मृति में रिलायंस मॉल के सौजन्य से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड में 80% एवं इससे ऊपर तथा 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ नेशनल वॉलीबॉल विजेता करण सैनी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रिलायंस मॉल के अशोक सैनी, अध्यक्ष मुरारलाल महर्षि, गोपाल जालान आदि उपस्थित रहे। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर रतनगढ़ जेल प्रहरियों के चल रहे अनशन के दौरान आज पुनः एक महिला प्रहरी सहित 5 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। वहीं अन्य प्रहरियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। जेल प्रहरियों ने बताया कि 1998 के बाद जेल के कर्मचारियों का वेतनमान कम कर दिया गया था। इस विसंगति को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया है। आंदोलन के दौरान कर्मचारी केवल पानी का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण रतनगढ़ उपकारागृह की महिला प्रहरी भगवती प्रहरी, शीशराम, राकेश, मीणा, सचिन, डूडी व मुकेश कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जो रतनगढ़ जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। सर, ये हमारी वेतन विसंगति के बारे में जो अनशन चल रहा है उसके कारण से और भूख हड़ताल करने की वजह से और इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से इनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आज 4 लोगों को भर्ती करवाया गया है, जिसमें राकेश, मीणा है, सचिन है, शीशराम है और मुकेश कुमार है। हाँ, इससे पहले हुई थी सर एक बार 2017 में हुई थी वसुंधरा सरकार में। उस समय हमारे साथ लिखित समझौता हुआ था, उसमें हमारे को आश्वासन दे दिया गया था कि भाई आपका वेतन विसंगति वो दूर कर दी जाएगी। उसके बाद में और जनवरी 2023 में दोबारा हुआ था, उसमें CM साहब के साथ समझौता हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई अन्य राज्यों की अगर पुलिस से समकक्ष है तो हम आपको कर दे देंगे, और उसके बाद में भी नहीं हुआ है। अब हम दोबारा कर रहे हैं इसके लिए। सरदारशहर के काकलासर व छाजूसर गांव के बीच स्थित शिव आश्रम में शनिवार रात एक पुजारी को सांप ने काट लिया। छाजूसर गांव के पुजारी को इलाज के लिए चूरू के DV अस्पताल में लेकर आए। गांव के सुरेश शर्मा ने बताया कि पुजारी लक्ष्मण दास शिव आश्रम में पूजा पाठ करते हैं। वे शनिवार रात्रि को 11 बजे के आसपास पूजा पाठ करके आश्रम के बाहर आए तो उन्हें एक सांप ने काट लिया। जब इसकी सूचना पुजारी के शिष्य को चली तो वह पुजारी को पुरानी परंपरा के तहत कुंसीसर गांव की गोगामेड़ी में झाड़ फूंक दिलाकर लाया। इसके बाद सुबह जब पुजारी की तबीयत बिगड़ी तो छाजूसर गांव के ग्रामीणों ने पुजारी को चूरू के DV अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया, जहां पर पुजारी का उपचार जारी है। लक्ष्मण दास जी महाराज के उस शिव आश्रम में काकलासर छाजूसर के बीच में इनको बाबा जी को रात्रि में पूजा के बाद शौचालय करने के लिए गए थे तो इनको सांप ने काट लिया। सुबह हमें पता लगा तो हम गोगामेड़ी ले गए। हमारी आस्था के अनुसार वहाँ पे ले जाके इनको झाड़ा लगवाया। झाड़ा लगाने के बाद मंदिर परिसर में वापस आ गए आश्रम में। आश्रम में आने के बाद तबीयत इनकी बिगड़ती दिखी। इनके शौचालय में ब्लड आ रहा है। ब्लड की वजह से हमें डर लगा तो हम इनको लेके भर्तिया राजकीय भर्तिया डेडराज अस्पताल में लेके आए हैं। अभी इनका इलाज चल रहा है। ब्लड सैंपल अभी ले लिया है, थोड़ी देर में इनका इलाज होगा। हम उसी के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश शर्मा, गांव छाजूसर। रतनगढ़ तहसील के गांव सीतसर में शनिवार की शाम जोहड़ में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए गए एक सरकारी शिक्षक की डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के पुत्र ने मरग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि मृतक के 27 वर्षीय पुत्र शोभराज मेघवाल निवासी सीतसर ने रिपोर्ट दी कि उसके 53 वर्षीय पिता बिरमाराम मेघवाल शनिवार की शाम गांव के बाहर स्थित जोहड़ में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए लेके गए थे। इस दौरान बिरमाराम का पैर फिसल गया तथा वे जोहड़ में एकत्रित बरसाती पानी में डूब गए। ग्रामीणों के सहयोग से बिरमाराम को जोहड़ के बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।